वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में बलूचिस्तान एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, यकीन है कि आर्मी चीफ की क़यादत में हम दहशतगर्दी पर दोबारा काबू पा लेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में ख़वारिजी और पाकिस्तान में मौजूद सहूलतकारों ने किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, गरीब आवाम को सोलर सिस्टम देना हमारे मंशूर का हिस्सा है। अपने मंशूर में सस्ती और मुफ्त बिजली पर बात की तो हम पर तनकीद की गई। हुकूमती पॉलिसीज की वजह से आज महंगाई और बिजली के बिल ज्यादा हैं। तकरीब में मुस्तहकीन में सोलर पैनल्स तकसीम किए गए। और वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस की तैनाती के तरीक़ेकार को तब्दील नहीं कर रही। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज ही अगले चीफ जस्टिस। बहरा अरब में मुमकिन समुद्री तूफान के बायस ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी। मानसून सिस्टम कराची के जनूब मशरक़ में तकरीबन 270 किलोमीटर दूर आज रात गए या कल सुबह तक सिंध के साहिल के साथ शुमाल मशरक़ी बहरा अरब में पहुँचेगा। कराची, थरपारकर, बदीन, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल्लायार, मिटियारी, उमरकोट, मीरपुर खास, सागर, जामशोरो, दादू में 31 अगस्त तक आंधी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। माहीगीरों को 31 अगस्त तक समंदर में ना जाने का मशवरा। महकमे मौसमियात और PDMA के साइक्लोन अलर्ट पर सिंध हुकूमत मुतहर्रिक। वज़ीर आला सिंध का इंतजामिया और बल्दियाती इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। सूबे के तमाम अस्पतालों को इंतजामात बेहतर करने की हिदायत। कहा, हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़रूरी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। दरिया, नहरों और दीगर पानी की गुजरगाहों के बंदों की निगरानी करते रहे। भारत से ताकतवर मानसून सिस्टम की आज कराची में एंट्री। कराची में 100 से 200 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमे मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची में बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी जारी। नशेबी इलाकों में पानी जमा। सड़कें, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। सिंध में जारी तूफानी बारिश का स्पेल थम न सका। कई शहरों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। ठट्ठा, सजावल और मीरपुर खास डूब गए। गुज़िश्ता 3 दिन से कभी हल्की तो कभी तेज बारिश ने सब कुछ डुबो दिया। नवाबशाह, टंडो मोहम्मद खान और जामशोरो में 3 दिन के लिए तालीमी इदारे बंद। पंजाब के कई शहरों में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा। गुजरात, जहलम, पिरदादन खास समेत दीगर शहरों में बारिश से जल थल एक हो गया। बूरेवाला में करंट लगने से 2 साल का बच्चा जान से गया। लिया, करोड़, लाल ईसन और दरियाए बेल्ट में कई फुट पानी जमा। सरगोदा, चुन्यूट और खुशाब में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा के हमरा एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँचे। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी की बैठक लगाएंगे। अहम फैसले भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म से कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला अफसरान मुलाकातें करेंगे। TTP के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने 2 टोक बता दिया। दफ्तर खारजा में सहाफ़ियों को हफ्तावार ब्रीफिंग में मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना था कि अफगान अबूरी हुकूमत को तस्लीम करने पर हमारा मौक़िफ़ पहले से वाज़ेह है। अफगान हुकूमत TTP समेत पाकिस्तानी अवाम की खून रेज़ी में मुलव्विस गिरोहों और अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तानी हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का 12वां इजलास 54 नुकाती एजेंडे पर गौर। शांगला टॉप में रेस्ट हाउस की तामीर। रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 में तरमीम। 36,000 रुपये फी महीना उजरत मुकर्रर करने की मंजूरी शामिल। महकमा कानून समेत दीगर महकमों के बिल और तरमीम भी एजेंडे का हिस्सा। सजा याफ्ता शख्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बानी PTI के खिलाफ ईमेल्स मिलना शुरू। ईमेल्स में बानी PTI को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए नामुनासिब उम्मीदवार करार दिया गया। जो शख्स कौंसलर मुंतखब नहीं हो सकता वो चांसलर बनने के ख्वाब देख रहा है। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक बानी PTI पर बरस पड़े।
इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आलमी मीडिया ने बानी पीटीआई को डिस्ग्रेस का लकब दिया। डेली मेल ने हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखे। बानी पीटीआई अपनी गैर कानूनी हरकत की वजह से पाबंदे सलासल है। उन्होंने मुल्क के आईन और कानून की खिलाफ वर्जी की। दामन में तोशाखाना की घड़ियां 90 मिलियन पाउंड छुपाए, चांसलर बनने चले हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज कहती हैं, मगरबी मीडिया आज बानी पीटीआई को डिस्ग्रेस का लकब दे रहा है। बानी पीटीआई की करप्शन की दास्तानें 4 साल से आलमी मीडिया की जीनत है। ट्रांसपेरेंसी ने साबिक दौर में 2 बार करप्शन इंडेक्स ऊपर जाने की निशानदेही की। बुग़्ज़े बानी पीटीआई में जाली हुकूमत ने इंटरनेट का भी सत्यानाश कर दिया। IT शोबे से वाबस्ता बिजनेस कम्युनिटी का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इंटरनेट के बारे में वज़रा के बयानात भी मुमासलत नहीं। एक वजीर कहता है फायर वॉल लगी है, दूसरा कहता नहीं लगी। एक कहता है ज़ेरे समंदर केबल कट गई, दूसरा कुछ कहता है। NA-79 गुजरावाला में दोबारा गिनती का अमल जारी। पुलिस की भारी नफरी तैनात। दोबारा गिनती के मौके पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। लीगी उम्मीदवार ने हल्के में धांधली के खिलाफ दोबारा गिनती की दरखास्त दी थी। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा गुलाम अहमद का सियासत और पेशावर छोड़ने का फैसला। इस्लामाबाद मुंतकिल होने की तैयारी। कहते हैं, इंतखाबात में पैदर पे शिकस्त के बाद सियासत से किनारा कशी का फैसला किया। मेरे भाई बशीर और भतीजे हारून को शहीद किया गया। आइंदा इलेक्शन ही नहीं लड़ना तो फिर पेशावर में क्यों रहूं। पाकिस्तानी कौम IPPs का मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुकूमत को मुआशी दहशतगर्दी बंद करना होगी, अवाम को हक देना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 2 टोक ऐलान। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बुसेदा प्लांट फारिग और मुआहदे खत्म करें। चाइना से भी IPPs पर बात हो सकती है। कल पुरअमन और कामयाब शटर डाउन हड़ताल हुई। लाहौर में अदम अदायगी पर MAO कॉलेज की बिजली मुनक़ता। तलबा गर्मी, हब्स और अंधेरे में क्लासेस लेने पर मजबूर। कई तालबात की हालत ख़राब। असातिज़ा ने कॉलेज ग्राउंड में क्लासेस शुरू कर दी। लेस्को ने गुज़िश्ता रात 17 लाख का बिल अदा न किए जाने पर कॉलेज की बिजली मुनक़ता की। किसानों के लिए एक और मुश्किल। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का क्रशिंग सीजन शुरू करने से इनकार। शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब का कहना है कि सख्त रेगुलेशन के बायस क्रशिंग सीजन शुरू नहीं कर सकते। जब तक इंडस्ट्री डीरेगुलेट नहीं होगी, क्रशिंग नहीं होगी। 12.5 लाख टन इजाफी चीनी गोदामों में पड़ी है। लापता अफराद के नाम पर बलोच लिबरेशन आर्मी के ड्रामे का ड्रॉप सीन। मिसिंग पर्सन के नाम पर जो FIR दर्ज कराई गई, आज उस शख्स की तैयब बलोच उर्फ इलियास लाला के नाम से शनाख्त हुई। तैयब बलोच की बेला में FC कैंप पर खुदकुश हमले में शनाख्त। BLA दहशतगर्द नौशकी का रिहायशी था। मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। सबसे पहले मैंने सोचिए चले ना 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना वो आपको बड़ा जबरदस्त तोहफा दे देना। वो जो बदामी बाग वाला है ना जिसने मेरे साथ ड्रामा किया, मिले जाए ना, मिल के जाए। अमीर बालाल टिप्पू कत्ल के मुबैना मुल्जिम एहसन शाह के मुकाबले से कबल मुबैना ऑडियो सामने आ गई। एहसन शाह ने मुबैना तौर पर जेल से खातून दोस्त को फ़ोन किया। पुलिस ऑफिसर के कत्ल की मनसूबाबंदी से मुतल्लिक खातून से जिक्र किया। मुल्जिम का मुबैना ऑडियो में कहना था कि मैंने 1 माह के अंदर अंदर बैरून मुल्क चले जाना है। जाने से कबल गिरफ्तार करने वाले शख्स का काम करके जाना है। मुल्जिम एहसन शाह ने पुलिस ऑफिसर के कत्ल के लिए शूटर का बंदोबस्त जेल में किया। कारसाज हादसे के मुल्जिमा नताशा के शौहर का हिफाजती जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने मुल्जिम दानिश इकबाल की 7 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 50,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। मुल्जिम दानिश की अहलिया नताशा जेल में है।
कराची में एक बार फिर सिक्योरिटी गार्ड चोरी की वारदातों में मुलव्विस निकले। गुलशन इकबाल के निजी अस्पताल के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी, वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सिक्योरिटी गार्ड ने अपने साथी को मोटरसाइकिल की निशानदेही की। सिक्योरिटी गार्ड का साथी रेकी के बाद मोटरसाइकिल ले उड़ा। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल बरामद की। बाप की गफलत बच्ची की जान ले गई। कराची के इलाके एफबी एरिया बांटवा टाउन में घर में फायरिंग से 11 माह की बच्ची जाँ बहक। बच्ची को वालिद के पिस्तौल से गोली लगी। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पिस्तौल की सफाई के दौरान गोली चल गई। मुलजिम का पुलिस को बयान। कराची की यूनिवर्सिटीज और हॉस्टल्स में तलबा को मंशियात फराहम करने का इंकशाफ। फलाही तंजीम की आड़ में मंशियात फरोशी में मुलव्विस NGO बेनकाब। लांढी में NF की बड़ी कार्रवाई। सरगना समेत ग्रुप के तमाम अरकान गिरफ्तार, खातून भी शामिल। अटक में पुलिस वैन पर फायरिंग में मुलव्विस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने 7 रोज कबल वैन पर फायरिंग करके 2 तालिबात को हलाक और 5 को जख्मी किया। पुलिस का कहना है मुलजिमान का असल टारगेट वैन ड्राइवर अफजल था। मुलजिमान सख्त सिक्योरिटी हसार में मीडिया के सामने पेश। स्कर्दो में सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। एक सयाह जाँ बहक, 3 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के शिकार मुसाफिर स्कर्दो से इस्लामाबाद जा रहे थे। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक हालिया बारिशों के नतीजे में गिलगित स्कर्दू रोड तरीकों के मकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद है। टिन्योट में मिल्क शेक पीने से 3 खवातीन की हालत गैर हो गई। 2 खवातीन DHQ अस्पताल में दौरान इलाज जाँ बहक और एक खातून तशवीशनाक हालत में फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। गज़ा में सेहोनी बमबारी से मजीद 50 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। देर अल-बलाग में सेहोनी हमले में 8 फ़लस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 40,534 हो गई। सेहोनी फौज ने मगरबी किनारे में हमले तेज किए। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मगरबी किनारे में तशद्दुद की मजम्मत की है। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए 12 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे। शाहीन आफरीदी को दूसरे टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया। मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद की टीम में वापसी। कोच जैसन गैलेप्सी कहते हैं प्लेइंग 11 का ऐलान कल मौसम और पिच को देखकर करेंगे। इनफरादी हैसियत के बजाय बतौर टीम खेलना होगा। क्रिकेट में जो अच्छा खेलेगा जीत उसी की होगी। पेरिस में पैरा ओलंपिक्स 2024 का शानदार आगाज। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। दुनिया भर से 4,400 एथलीट शरीक। पाकिस्तान के वाहिद एथलीट हैदर अली भी इवेंट में जी जान की बाजी लगाएंगे। और इटली के शहर वेनिस में फिल्मी मेला सज गया। दुनिया भर से फिल्मी सितारे फेस्टिवल में शिरकत के लिए पहुंच गए। पहले रोज कॉमेडी और हॉरर फिल्म बैटल के सीक्वल की नुमाइश होगी।